बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल। आए आज हम कोफ्ते बनाते हैं। तो जिसके लिए सबसे पहले हम चिकन ले लेंगे। मैंने थाई चिकन लिया है और उसको मैंने काट लिया है, बोनलेस चिकन लिया है। अब मैं उसको चॉपर में डालूंगी। और उसका बारीक सा कीमा बना लेंगे, बल्कि कीमे से भी ज़्यादा बारीक उसका कर लेंगे। अगर आपके पास कीमा है तो आप उसको भी चॉपर में डाल के एक दो गेड़े देने। अब मैं उसमें कटा हुआ प्याज, लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च डाल दूंगी। अगर तो आपका चॉपर अच्छा ग्राइंड करता है तो आप उसमें डाल दें, अदरवाइज़ उसको अलहदा से चॉप करके तो आप कीमे में जो भी आपने जो मिक्सचर बनाना है उसमें डाल सकते हैं। तो मेरा चॉपर अच्छा है इसलिए मैं अच्छी तरह से वो ग्राइंड कर देता है। तो मैंने कीमे में ही डाल दिया, सारी चीज़ें इकट्ठी से मिक्स हो जाएंगी। थोड़ा सा उसमें ऑयल डाल दें। ये देखें जी, अच्छे तरीके से सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं, अच्छे तरीके से मिक्स हो गई हैं, ग्राइंड हो गई हैं जितनी हमें चाहिए। अब हम उसमें मसाले डालेंगे, जिसमें सबसे पहले नमक, सुरख मिर्च पिसी हुई, हल्दी। ये जो नमक मिर्च है ये भी आप अपने कीमे के हिसाब से, जितना आपके पास उसकी मकदार है उस हिसाब से आप डालें। कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। और सूखा हुआ धनिया, क्रश किया हुआ ज़ीरा, थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाल लें। धनिया, ताज़ा धनिया, और थोड़ा सा 1 चम्मच उसमें देसी घी भी डाल लें। इससे जूसी जूसी से बड़े मज़ेदार से कोफ्ते बनते हैं, नरम नरम। तो 2 चम्मच बेसन भी डालें। अगर आप चने डालना चाहते हैं तो उनको पीस के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा उसको भून लिया था तो वो मैंने बेसन डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब आप 15-20 मिनट के लिए उसको फ्रिज में रख दें ताकि थोड़ा हार्ड हो जाए। अब हम मसाला तैयार कर लेते हैं। उसके लिए ऑयल गर्म हो जाए, ऑयल में हम लहसुन, अदरक, सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। हमें बारीक पेस्ट चाहिए, इसलिए आप पेस्ट ही बनाएं। बारीक मसाला चाहिए। ढक के पकाएं ताकि वो अपनी स्टीम में अच्छी तरह से भुन जाए। फिर हम उसमें मसाले ऐड कर लेंगे, जिसमें नमक, मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा पापरिका पाउडर भी डाल लें, उससे कलर अच्छा आता है। खड़े मसाले, 2 बड़ी इलायची, छोटी इलायची, 6 लौंग और 1 दालचीनी का टुकड़ा,
सारी चीज़ें डाल के अच्छी तरह से उनको मिक्स कर लें और ढक के 2-3 मिनट के लिए ढक के पकाएं। फिर उसमें ग्राइंड किए हुए टमाटर भी डाल दें, टमाटर का पेस्ट। अब दूसरे चूल्हे पे हम अपने कोफ्ते तैयार कर लेते हैं। फ्राई पैन ले लेंगे, उसमें हमने ऑयल गरम कर लिया है। तो हमने बॉल बना लिए थे उसकी में के, जितने आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से छोटे मोटे जो जैसा आप चाहते हैं वैसे बना लें और उनको मीडियम आंच पे ढक के फ्राई कर लें। जब कबाब डाल दें तो आंच हल्की कर दें और उनको ढक दें। अब मसाला जब थोड़ा गाढ़ा हो जाए तो हम उसमें दही शामिल कर देंगे और ढक के पकाएंगे। ये देखें बॉल अब मीडियम आंच करके उनको ढक के मैंने कोई 4-5 मिनट पकाए हैं, तो वो अंदर तक गल चुके हैं। तब उनको निकाल लें। उतनी देर में हमारा जो दही है वो भी अच्छी तरह से पक चुका है, वो ग्रेवी बन गई है। अब हम उसमें अपने बोल शामिल कर देंगे। बॉल डाल के कीमे के बॉल कबाब डाल के तो हम उसको कोई 10-15 मिनट के लिए ढक के मीडियम आंच पे पकाएंगे। ये देखें जी माशाल्लाह से हमारे कबाब अच्छी तरह से अंदर तक बॉयल भी हो चुके हैं, उस ग्रेवी में पक गए हैं। तो अब हम उसमें मसाले डाल देंगे, जिनमें खुशक धनिया पिसा हुआ और पिसा हुआ ज़ीरा, कसूरी मेथी, फ्रेश धनिया, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, अपनी फैमिली के हिसाब से शोरबा ज़्यादा या कम रख सकते हैं। अब हम उसमें बॉयल अंडे भी शामिल कर देंगे। ये देखें जी माशाल्लाह से हमारे कबाब अंडे तैयार हैं। तो अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।